भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों। 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। 4 दिन 10,800 किलोमीटर विकास का सफर। यूपी से त्रिपुरा तक, दिल्ली से दौसा तक, मुंबई से बंगलुरु तक, बिना रुके, बिना थके। पीएम मोदी नॉन स्टॉप। तो उत्तर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक, दिल्ली से दौसा तक, बिना रुके बिना थके पीएम मोदी का सफर जारी है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री बेंगलुरु में एरो इंडिया का उद्घाटन भी करने वाले हैं। फरवरी को प्रधानमंत्री यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और मुंबई में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे। उसके अगले दिन यानी 11 फरवरी को प्रधानमंत्री त्रिपुरा में थे। प्रधानमंत्री ने यहां अंबासा और राधा किशोरपुर में सभाएं संबोधित की। 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी जनसभा के जरिए वोटर्स में उत्साह भरा। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपने खास अंदाज में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी ने एक दिन में 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। दिल्ली से लेकर दौसा तक पीएम मोदी का सफर जारी है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्मशती पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से उत्सव के उद्घाटन से लेकर राजस्थान के दौसा में हाईवे परियोजना के लोकार्पण और जनसभा के बाद बेंगलुरु में लैंडिंग। एक दिन में करीब 1750 किलोमीटर का सफर। 13 फरवरी को पीएम मोदी बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो फिर त्रिपुरा के लिए रवाना होंगे। अगरतला में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक दिन में पीएम मोदी 3350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे। नब्बे घंटों से कम समय में 10,800 किलोमीटर का सफर ये बताता है कि पीएम मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा की सिर्फ बात नहीं करते हैं, खुद करके दिखाते भी हैं। दिल्ली में बैठकर देश की दशा और दिशा तय करना और बात है। देश के कोने कोने में जाकर जमीनी हकीकत को जानना, जन के मन को समझना और बात है। बिना रुके, बिना थके लगातार यही करते आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, देश के लिए जीऊंगा। पीएम मोदी ये बात अक्सर कहते हैं और सिर्फ कहते नहीं, परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाते भी हैं। देश को जब भी जहां भी जरूरत हो, पीएम मोदी मौजूद होते हैं। 4 दिनों में 10,800 किलोमीटर की यात्रा। पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि उनके जीवन का हर पल देश के लिए है। दस फरवरी
पीएम मोदी के मेगा दौरे का पहला दिन। प्रधानमंत्री ने इस दिन दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई और फिर मुंबई से दिल्ली तक का 2700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। लखनऊ में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में दुनिया भर के उद्योगपति, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक और राजनेता शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूपी की जमकर तारीफ की और कहा कि अब यूपी की पहचान सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था, शांति से होती है। यूपी आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य के रूप में जाना जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर राज्य को सीधे महाराष्ट्र से समुद्री तट से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक विकास के रास्ते पर चलना चाहता है और एक विकसित भारत देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत बाध्यता से नहीं, संकल्प के साथ सुधार कर रहा है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। भारत की समृद्धि में विश्व की समृद्धि है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को पीएम मोदी ने ये बात समझाई, भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत बताई, देश की आकांक्षाओं के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में हर विश्वसनीय आवाज भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी है। भारतीय समाज और भारत के युवाओं की सोच और आकांक्षाओं में भारी बदलाव आया है। भारतीय समाज की आकांक्षाएं सरकार के लिए एक प्रेरणादायी शक्ति बन गई हैं, जो देश में किए जा रहे विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में वे अब आगे की सोच रहे हैं। भारत पर भरोसे की ये सबसे बड़ी वजह है। आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी मुंबई पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास था। पीएम मोदी ने एक ही दिन 2 वंदे भारत ट्रेनों, मुंबई सोलापुर वंदे भारत और मुंबई साईनगर शिरडी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें आर्थिक केंद्रों को आस्था के केंद्रों से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को आधुनिक भारत की भव्य तस्वीर बताया। इसके साथ ही 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई में अल्जामिया तुस्सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। ये दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ अमृतकाल के संकल्पों को आगे बढ़ा रहा है। भारत युवा प्रतिभा का वैसा पूल बनने जा रहा है जो दुनिया को आकार देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए विकास और विरासत समान रूप से महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।